नौजवान था, हसीनो जमील था, अल्लाह ने हुस्न अता कर रखा था बड़ा। वो उसने जब भी नमाज पढ़ने के लिए आना ना तो रास्ते में एक औरत थी, उसकी नजर पड़ती। और ये कहा गया है कि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है, इसीलिए तो हजरत जी नजरें झुका के चलने का हुक्म दिया गया है। उसने एक दिन क्या किया, उसने अपनी खादिमा से ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरा दिल करता है कि इस नौजवान से ना तन्हाई मिले, लेकिन मिले तो मिले किस तरह। जो खादिमा थी जरा पक्की उम्र की थी, उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, आज ही रात को बात बना देती। वो जब इशा पढ़ के वो नौजवान मस्जिद से निकला ना, वो खादिमा रास्ते में खड़ी हो गई। उसको रोक लिया, उसको 2-3 अहादीस सुनाई, 2-3 आयात मुबारका सुनाई, किसी के काम आने के हवाले से। हमारे घर में मर्द कोई नहीं है, कुछ वजनी सा सामान उठाना है, अगर आप उठा दें तो बड़ी नवाजिश होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होगा, कोई मसला नहीं। उसी तरह हुआ हजरत, वो घर ले गई, पिछले कमरे में ले गई। वो जैसे कमरे में दाखिल हुए, वो औरत पहले मौजूद थी, उसने जनाब अंदर से चिटकनी लगा ली और उसके सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उसको यही आयत याद आई, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया, मौका भी था, ताकत भी थी, उम्र भी थी, ख्वाहिश भी थी, फिर भी डर गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैं कल अपने अल्लाह के हुजूर कौन सा मुंह लेके जाऊंगा, किस तरह अल्लाह के रसूल की बारगाह में कल जाऊंगा। सारा कुछ कर सकता था, कोई तीसरा नहीं था, लेकिन क्या नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है। वो ऐसा खौफ तारी हुआ, ऐसा खौफे इलाही तारी हुआ, गश खा के गिर गए नीचे। और डर गई, आगे बढ़ के किसी ने नब्ज नहीं देखी कि जिंदा है कि शहीद हो गए, उन्होंने समझा कि शायद मर गए। उसने दरवाजा खटखटाया, बाहर से उसने खादिमा ने दरवाजा खोला, उसने कहा ये तो मर गया। उसने कहा ये भी कोई मुश्किल बात नहीं, भाई नाम तो उस पे लगेगा ना जिसके घर से लाश बरामद होगी, तुम टांगे पकड़ो मैं हाथ पकड़ती। उन्होंने थोड़ा सा मेहनत मुशक्कत करके ना उठा के जो बाहर कूड़ा फेंकने की जगह थी ना, उस नौजवान को फेंक दिया। अब रात पड़ गई, बेटा घर नहीं आ रहा, बाप परेशान था। जब काफी वक्त गुजरा ना तो वाले साहब बेटे की तलाश में निकले, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि वो जो कूड़ा क्रिकेट फेंकने की जगह है वहां बेटा पड़ा हुआ है। बेटे को उठाया, घर ले आए, मुंह पे पानी के छींटे मारे, बेटे को होश आई। बाप ने पूछा पुत्र क्या हुआ, वो बेटे ने फिर सुनाना शुरू किया। जब फिर वहां पहुंचा ना तो उस औरत ने मुझे दावत जिना दी। तो पहले तो खौफे इलाही की वजह से बेहोश हुआ था, इस बार इतना खौफे इलाही ने गलबा किया कि वाकई रूह परवास कर गई है। वालिद ने रातों रात जनाजा करवा दिया। सुबह वालिद साहब फजर की नमाज की जमात में शरीक नहीं हो सके। जब नमाज से फारिग हुए ना तो अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, भाई वो आज हमारा फलां मुक्तदी क्यों नहीं आया। लोगों ने सारी बात सुनाई, अगर जवां बैठा था, इंतकाल कर गया, रात ही को जनाजा हो गया, शायद उस वजह से हजरत नहीं जमात में तशरीफ ला सके। आपने फरमाया चलो, अपने भाई के गम में शरीक होते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, बातें होती रही। आपने बेटे के इंतकाल की वजह पूछी, बेटे ने सारी बात सुनाई। आपने फरमाया अच्छा तेरे बेटे का इंतकाल खौफे इलाही की वजह से हुआ है। तो अल्लाह तो फरमाते हैं वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो हमारे रब हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। तो चल फिर मुझे जरा अपने बेटे की कब्र पे लेके चलना। लिखे हजरत उमर फारूक अब उसके बेटे की कब्र पे तशरीफ ले, उसकी कब्र पे खड़े होके उस नौजवान को बाहर से मुखातिब करके फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ नौजवान अब आगे तू बता, अल्लाह ने तुझे 2 जन्नतें दी कि नहीं दी। तो लिखा है कब्र से जवाब आता है अमीरुल मोमिनीन, रब सच्चा, रब का रसूल सच्चा, रब का कुरान सच्चा। मैं जैसे ही कब्र में आऊं अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता कर दी हैं।